जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। भक्तों, श्रावण मास का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और भक्ति से भगवान भोलेनाथ की पूजा, जलाभिषेक और मंत्र जाप करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें? कौन कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित करें? कौन से मंत्र का जाप करें? और सावन में किन नियमों का पालन करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन मास में शिव पूजा की संपूर्ण विधि। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आइए श्रावण मास का धार्मिक महत्व जानते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस पूरे महीने भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और शिव मंत्रों का जाप करते हैं। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और भगवान शिव का ध्यान करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए पूजा में सबसे जरूरी चीज है शुद्ध मन, श्रद्धा और भक्ति। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को साफ करें और भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग स्थापित है तो उसकी पूजा करें। अब पूजा की सामग्री अपने पास रख लें। पूजा में ये सामग्रियां होनी चाहिए, जैसे अगर हो सके तो शुद्ध जल या गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल और नैवेद्य। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सामग्री रख सकते हैं। याद रखें, पूजा में बहुत सारी सामग्री होना आवश्यक नहीं है। भगवान शिव को सच्चे मन से चढ़ाया गया जल और बेलपत्र भी श्रद्धा का प्रतीक है। अब पूजा का संकल्प इस तरह से लेंगे। पूजा शुरू करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें और मन में अपनी इच्छा या संकल्प बोलें। फिर जल छोड़ दें। आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, हे भगवान शिव, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान शिव का ध्यान इस तरह से करें। अपने आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें। मन में भगवान शिव का स्वरूप याद करें। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू, और धीरे धीरे मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। आप अपनी सुविधा के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब शिवलिंग का जलाभिषेक इस तरह से करें। अब सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय बोलें ओम नमः शिवाय। जल धीरे धीरे अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इसके बाद श्रद्धा के अनुसार दूध से अभिषेक कर सकते हैं। फिर जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। यदि आप पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत तैयार कर सकते हैं। पंचामृत अभिषेक के बाद फिर से स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ध्यान रखें, पूजा के बाद शिवलिंग को साफ जल से स्नान कराना उचित है। अब शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखता है। बेलपत्र अर्पित करते समय बोले ओम नमः शिवाय। बेलपत्र साफ और ताज़ा होना चाहिए। यदि संभव हो तो 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करें। लेकिन पूजा में किसी वस्तु की कमी हो जाए तो चिंता न करें। भगवान शिव को सबसे प्रिय आपकी श्रद्धा है। फूल और अन्य सामग्री। भगवान शिव को फूल अर्पित करें, चंदन लगाएं, अक्षत अर्पित करें, धूप और दीप जलाएं। फिर भगवान शिव को फल या अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती कर लें। सावन में सबसे सरल और प्रभावी रूप से जपा जाने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। इस मंत्र का जाप श्रद्धा और एकाग्रता से करें।
अगर आपको लंबे मंत्र याद नहीं है तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करना भी सरल और उत्तम साधना है। सावन में शिव पूजा के विशेष नियम जान लीजिए। अब जानते हैं सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला नियम, पूजा से पहले शरीर और पूजा स्थान की स्वच्छता रखें। दूसरा नियम, भगवान शिव को अर्पित करने वाली सामग्री साफ और सात्विक रखें। तीसरा नियम, पूजा करते समय मन को शांत रखें और क्रोध, अहंकार तथा नकारात्मक विचारों से बचने का प्रयास करें। चौथा नियम, व्रत अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखें। केवल धार्मिक परंपरा के कारण शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। पांचवा नियम, सावन में भगवान शिव का स्मरण और मंत्र जाप नियमित रूप से करें। छठा नियम, जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, वस्त्र, अन्य सहायता देना भी पुण्य कार्य माना जाता है। सावन में शिवलिंग पर जल, गंगा जल, बेलपत्र, फूल, चंदन श्रद्धा से अर्पित किए जा सकते हैं। दूध आदि से अभिषेक भी परंपरागत रूप से किया जाता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, पूजा की सामग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा है। अगर आपके पास दूध या पंचामृत नहीं तो केवल स्वच्छ जल और बेलपत्र से भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और किन बातों से बचें? पूजा में ऐसी सामग्री का प्रयोग न करें जिसके बारे में आपकी पारिवारिक या स्थानीय परंपरा में निषेध है। विशेष रूप से शिव पूजा में अलग अलग क्षेत्रों में और संप्रदायों की परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने घर की परंपरा और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करें। पूजा करते समय किसी दूसरे व्यक्ति की श्रद्धा या पूजा पद्धति का मजाक न बनाएं। और सबसे जरूरी बात, भगवान शिव की पूजा करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। श्रावण सोमवार की विशेष पूजा क्या होती है, आइए जानें। श्रावण के सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखें। यदि आप व्रत रखते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पूजा के अंत में प्रार्थना करें। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे सभी कष्टों को दूर करने की शक्ति दें और हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और अंत में बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, सावन में भगवान शिव की पूजा करने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से भी आप भोलेनाथ का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही धार्मिक और सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारे सनातनी ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।